अपोकलिप्स की भयंकर बारिश आ गई, लेकिन मेरे निर्दयी मॉम डैड ने मुझे बेसमेंट में बंद करके रिफ्लेक्शन करने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद लगातार 2 महीने तक हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को डुबो दिया। मैं बेसमेंट में जिंदा डूबकर मर गया, जबकि मॉम डैड मेरे छोटे भाई और उस डॉग को लेकर पुराने घर भाग गए और बच निकले। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो देखा कि मेरे पूरे शरीर पर सामान लगा हुआ है और मैं नए बड़े विला के दरवाजे पर खड़ा हूँ। सच में भगवान ने मेरी सुन ली। उन्होंने मुझे अपोकलिप्स आने से पहले ही वापस भेज दिया। मॉम डैड, भैया तो पहाड़ से आया है, मेरे डॉग से भी ज्यादा गंदा है, मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ रहे। अरे मेरे बच्चे, चिंता मत करो, किसने कहा कि उसे यहाँ रहने देंगे? यहाँ तुम्हारे लिए कोई कमरा नहीं है, तुम पुराने घर में जाकर रहो। 30वीं मंजिल की हवा अच्छी है, तुम्हारी हेल्थ के लिए भी अच्छी रहेगी। मॉम डैड पिछली जिंदगी की तरह ही मुझे पुराने घर वापस भेजने लगे। पिछली बार मैं टूट गया था, रो रो कर यहीं रहने की भीख मांगता रहा, लेकिन उन्होंने मुझे विला के बेसमेंट में बंद कर दिया और मेरी दर्दनाक मौत हुई। मरने के बाद मेरी सोल पुराने घर पहुंची। तब पता चला कि मॉम डैड छोटे भाई को लेकर पुराने घर भाग गए थे और बच गए। मॉम डैड, बहुत अच्छा हुआ। अब उस ड्रामा करने वाले भैया के बिना आप दोनों सिर्फ मुझसे ही प्यार करेंगे। फिक्र मत करो ए यंग, वो रहे या न रहे, हम सिर्फ तुमसे ही प्यार करेंगे। इस बार रीबर्थ लेकर लौटने के बाद मैं भरपूर फूड स्टॉक करूंगा, घर को पूरी तरह सील कर दूंगा और तुम्हें सातों तरफ से बर्बाद होते देखूंगा। ठीक है, मैं अभी पुराने घर जा रहा हूँ। मॉम डैड, छोटे भाई और डॉग को नए विला में खुशी से रहने की शुभकामनाएं। मॉम डैड और छोटा भाई बिना मुझे रोके सीधे चले गए। उन्हें मुझे रोकने की जरा भी इच्छा नहीं थी। सच में कितना बैड लक है, इतना धीरे चल रहा है, हमें इतनी गर्मी में बाहर खड़ा रहना पड़ रहा है। मैंने अपनी पॉकेट में रखी पुराने घर की की को कसकर पकड़ लिया। शिफ्टिंग इतनी जल्दी हुई थी कि उन्हें सिर्फ छोटे भाई और डॉग को ले जाने की पड़ी थी, इसलिए पुराने घर की सिर्फ मेरे पास थी। और आज रात एक भयंकर एक्सप्लोजन होने वाला था जो पूरे विला एरिया को तबाह कर देगा, जबकि मेरा 30वीं मंजिल वाला पुराना घर सबसे सुरक्षित जगह बनने वाला था। अब मुझे जितना हो सके उतना सामान जमा करना था। पिछली जिंदगी में बेसमेंट में मैं भूख से अपने नेल्स तक चबा गया था और प्यास लगने पर गंदा पानी पीता था। उस बेबसी को मैं दोबारा कभी नहीं झेलूंगा। फैसला करके मैं तुरंत सोसाइटी के पास वाले सुपरमार्केट पहुंचा, लेकिन मेरे पास पैसे बहुत कम थे। सिर्फ 300 यूएन पॉकेट मनी थी, जिसे मैंने बहुत दिनों से छिपाकर बचाया था। इतने पैसों में तो कुछ कार्टन इंस्टेंट नूडल्स ही आएंगे। अगर सच में 2 महीने तक बारिश हुई तो मैं भी भूख से तड़प कर मर जाऊंगा। तभी वांग माँ का फोन आया। चंग फंग, तुम्हारे छोटे भाई ने कहा कि ड्राइंग रूम बहुत गर्म है, अभी तुरंत मॉल जाकर एक एयर कंडीशनर खरीदो। अगर आधे घंटे में उसने एसी की हवा नहीं ली तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैंने मैसेज देखा, पैसे आ चुके थे। ठीक है मॉमी, मैं अभी छोटे भाई के लिए एसी खरीदने जा रहा हूँ। पैसे मिलते ही मैं बिना देर किए सुपरमार्केट के काउंटर पर पहुंचा और पूरे 30,300 यूएन शॉपिंग कार्ड में रिचार्ज कर दिए। सबसे पहले 3 बड़े वाटरमेलन नाइफ, एक पेपर स्प्रे और एक इलेक्ट्रिक बैटन लिया सेल्फ डिफेंस के लिए। अपोकलिप्स के दौरान वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी दोनों बंद हो जाएंगी, इसलिए सबसे पहले ऐसे फूड लेने थे जिन्हें लंबे समय तक स्टोर किया जा सके और सीधे खाया जा सके। मैंने 6 कार्टन इंस्टेंट फूड, 8 बॉक्स कंप्रेस बिस्किट्स, 10 पैकेट बीफ जर्की और 200 पैक सेल्फ हीटिंग मील्स लिए। साथ ही स्वादिष्ट स्नैक्स भी लिए, चिकन लेग्स, डक हेड्स, स्मोक्ड फिश, स्वीट पोटैटो, कॉर्न, रेडिश, एप्पल और रोजमर्रा की सभी जरूरी मेडिसिन भी खरीद ली। पूरे दिन की मेहनत के बाद मैं सारा सामान पुराने घर पहुंचा पाया। सब कुछ सेट होने के बाद रात में बिजली चमकी और वादे की तरह मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बाहर की बारिश देखकर मुझे पिछली जिंदगी याद आ गई, जब मैं बेसमेंट में डूब रहा था। मैं दोनों हाथों से आयरन गेट को लगातार नोचता रहा, यहाँ तक कि नेल्स से खून निकल आया। पानी मेरी जांघों तक पहुंच गया था। डैड, मॉम, पानी भर रहा है, पानी भर रहा है, मुझे बाहर निकालो। चुप रह, अपने छोटे भाई को मत डरा, ये हमारा नया विला